नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। मैंगलोर के रहने वाले सुरेश ने हमसे पूछा है कि मेरे पास बहुत सारे सेविंग्स बैंक अकाउंट हैं, इनको मैं कैसे मैनेज करूं। सबसे पहली बात तो इतने सारे सेविंग बैंक अकाउंट होने ही नहीं चाहिए। इसके ऐसा क्यों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे सेविंग बैंक अकाउंट खोल लेने से कितनी तकलीफ हो सकती है आपको, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। दरअसल हुआ क्या, पिछले कुछ साल में बहुत सारे नए बैंक्स आ गए। उन्होंने कस्टमर्स को लुभाने के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स चलाई, स्पेशली फिक्स डिपॉजिट के मामले में। जो हमारे मौजूदा स्टैब्लिश्ड पुराने बैंक्स हैं उनके मुकाबले ये लोग ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे थे। उस वजह से लोग अकाउंट खोलते चले गए। उस समय ये भी था कि भाई आपको बैलेंस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम बैलेंस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेबिट कार्ड फ्री, ट्रांजैक्शन फी फ्री, सब कुछ फ्री। उस समय लोगों ने अकाउंट खोल लिए। अब धीरे धीरे जैसे ये अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स या ये बैंकिंग कंपनीज अपने आप को स्टैब्लिश कर रही हैं, इनके भी पॉलिसीज़ पुराने बैंक जो स्टैब्लिश बैंक्स हैं उनकी तरह होती चली जा रही है। तो अब कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं रह गया है। मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूँगा, बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं तो अब समय है आपके पास इसका साइज़ जो है, इसका जो होल्डिंग है उसको आप कम कर दीजिए। कितनी, वो मैं आपको आगे बढ़ के वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो सबसे पहली तकलीफ़ क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं और आप हर एक में रिक्वायरमेंट है मिनिमम बैलेंस रखने की, अगर आप इस चीज़ को मीट नहीं कर पा रहे हैं, ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक्स आपको चार्जेस लगाना शुरू कर देती है। फिर आप ध्यान नहीं देते हैं, वो चार्जेस इतने हो जाते हैं कि वो आपके मौजूदा बैलेंस को ही ख़त्म कर देती है। अक्सर बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है। इसके अलावा आपके पास जो डेबिट कार्ड वगैरह है, इसकी भी सालाना चार्जेस ये लोग लगा देते हैं। 500 रुपये से लेके 1000 की रेंज में कुछ भी हो सकता है। और चार्जेस भी होते हैं, एसएमएस वगैरह जो हमको नोटिफिकेशन आते हैं। हालांकि वो छोटा अमाउंट होता है लेकिन आते हैं, और अगर ये बहुत सारे बैंक अकाउंट्स में पड़ता है तो ये रकम थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में आपको इस बैंक में कोई रिसीट आ गई, बैंक वाले क्योंकि आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, अपने आप उस बैलेंस को एडजस्ट कर देंगे उसके सामने। तो जो रकम आपके हाथ में आ सकती थी वो पूरी रकम आएगी ही नहीं। और क्योंकि आप नेगेटिव बैलेंस इतने दिन से कैरी कर रहे थे, आपके साथ ये भी हुआ कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया। क्योंकि नेगेटिव में है, आपने ध्यान नहीं दिया, वो डेटा सारा जा रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास, आपका स्कोरिंग जो है वो खराब हो रहा है, क्रेडिट स्कोरिंग। दूसरा पॉइंट आता है कि इतने सारे बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना। पहले तो सब जगह पैसा डालिए, उसके बाद अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, मान लीजिए फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस, आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उस सब का ट्रैक रखिए, सबको इन्फॉर्म करते बैठिए। बार बार सारे बैंक्स के बैलेंसेस चेक करिए ताकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप ही का समय बर्बाद होगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि आप अपना ट्रैक रखना भूल जाते हैं। कुछ अकाउंट्स डॉर्मेंट हो जाते हैं, आपने कई दिनों तक यूज़ नहीं किया। डॉर्मेंट होने की वजह से उसमें जो भी थोड़ी बहुत रकम पड़ी है, एक अवधि के बाद वो सारा का सारा पैसा सरकार अपनी कंट्रोल में ले लेती है, वो नेशनल एजुकेशन फंड में चला जाता है। जब तक आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे और जागेंगे, तब तक देर हो चुकी होगी और फिर आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे अपना पैसा वापस लेने में। बहुत समय बर्बाद होगा उसमें भी आपका। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स हैं, आपका ईएमआई चल रहा है, आपने कहीं कहीं ईसीएस दे रखा है, आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना है, तो इस तरह के ईएमआई या ईसीएस बाउंस हो जाएगा। अब जब वो बाउंस हो जाएगा तो जिस कंपनी के लिए वो ईएमआई या ईसीएस इंस्ट्रक्शन आपने रखा हुआ था, वो आप पे चार्जेस लगा सकते हैं। पीनल चार्जेस वो भी लगाएंगे, पेनल्टी वो भी डालेंगे आपके ऊपर। वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे आगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, जिसकी वजह से आपकी रेटिंग बिगड़ेगी। तो इसका ये इफेक्ट देखिए कितना खराब हो सकता है, इतनी मामूली सी बात का। प्लस आपके घर में पता नहीं आप सबको बता भी पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे कि कितने सारे बैंक अकाउंट्स लेके आप चल रहे हैं, इसका क्या भविष्य है, क्यों आपने लिया था। हमारी राय में आपको 2 या 3 से ज़्यादा सेविंग्स बैंक अकाउंट तो रखने ही नहीं चाहिए। उसके आगे रखना तो बहुत बड़ी गलती होगी। 2 या 3 काफ़ी है। अपने अलग अलग टाइप के खर्चे के लिए लोग रखते हैं। एक अकाउंट लोग केवल इनकम के लिए रखते हैं, बाकी सिर्फ खर्चे के लिए रखते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करके। या फिर एक अकाउंट केवल ईएमआई के लिए मेंटेन करते हैं ताकि उसमें ट्रैक रहे सही कि कैसे पैसा जा रहा है उसमें। बट किसी भी हालत में इससे ज़्यादा आप बैंक अकाउंट्स मेंटेन मत करिए। थोड़ा रखिए और उसको एकदम सही तरीके से मैनेज करिए। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में पर्सनल फाइनेंस में बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझाई गई हैं।
जिससे आपको डे टू डे लाइफ में बहुत लाभ होगा और आपको एक सही सीख मिलेगी कि ये छोटे छोटे स्टेप्स उठा के आप अपनी मानसिक शांति को कैसे बरकरार रख सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि आप ये ऐप डाउनलोड करें, इसको जांचें परखें और इसका सब्सक्रिप्शन खरीदें। अगर आप स्क्रीन पे लिखे मेरे कोड को यूज़ करेंगे एस मेहरा, तो आपको इसमें 2000 रुपये तक की छूट भी मिलेगी। अगर आपको मेरा एक छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।